सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये माया का देश है, मन का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है। आप तो चेतन हो, चेतना की मृत्यु नहीं होती। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, कहाँ जन्म कहाँ मरण है। धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा, आपको भजन याद करनी ही पड़ेगी। अरे सारा भेद तो भजन में ही है। आप 10, 12, 11, 20 भजन आप याद कर लीजिए, देखकर गाने से मजा नहीं आएगा। सारा भेद तो भजन में है। काशो सौमी रन की बेरिया,
काशोव रन की बेरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह अवसर जो है सोने का नहीं है, यह अवसर जो है भजन करने का है। आप बूझ नहीं रहे, मैं इस ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूं। अरे जीवन ही आपको मानव जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है। ये अवसर जो है आपको भजन करने की टाइम है। ये देखो, चेतना कभी मरेगी नहीं। आप महाभारत काल में भी थी, आप सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थी, और आने वाले अनंत युगों में भी आप ऐसे ही रहोगे। आप भेद बूझ नहीं रहे। जब चेतना अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है, तो कहीं न कहीं रहे होंगे, या आगे भी कहीं न कहीं रहेंगे। आप शरीर अलग चीज है, चेतना अलग चीज है। ये दोनों जो मिल गया है, इसीलिए भ्रम होता है कि जो है मृत्यु हो जाती है। जन्मा मृत्यु चेतना नहीं, जन्मा मृत्यु चेतना नहीं, यह ब्रह्मादि संबंध। जन्म मृत्यु चेतना नहीं, या ब्रह्मादि संबंध। कर्मा भाग गुण फंद है, जग भटकत जीवयंद। स्वामी जी ने क्या कहा? जन्मा मृत्यु चेतना नहीं, यह ब्रह्मादि संबंध। ये आपको शरीर के साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए आपको भ्रम होता है कि मृत्यु हो गई। अरे चेतना कभी नहीं मरती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद काहे नहीं बूझ जाती? कर्मा भाग गुण फंद है, जग भटकत जीवयंद। ये मानव जन्म तो आपको कर्म भोग के लिए मिला हुआ है। जैसे ही भोग खत्म हो जाएगा, यह शरीर खत्म हो जाएगी, फिर आपको जो है फिर आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है छूटता नहीं है। जीव का जो है अनेक कर्म है। आप जो भी कर्म किए हो, अच्छा हो बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो, आपके चित्त में लिखा हुआ है। आपके चित्त में लिखा हुआ है। आपने जो भी कर्म किया है, सब आपका चित्त में लिखा हुआ है। उसको भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? यही आपका मन जो है, यही मन जो है। अब यहां थोड़ा सा आपको साधना करनी पड़ेगी। सारा भेद जो है भजन में लिखा हुआ है, इसीलिए भजन आपको याद करने पड़ेंगे। ये मंत्र है, ये भजन जो है मंत्र है, सिद्ध किए हुए हैं। ये आपको सिद्ध नहीं करना है, मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन जो स्वामी जी के मंत्र हैं वो सिद्ध है अपने आप में ही। ग्रहणाकार गुणा
जगतसी अवगुणादि खन को ग्रहण कर गुण जगतसी अवगुणादि खन को अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय ग्रहण कर गुण जगतसी अवगुणादि खन को अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब इसमें कहाँ है, न इसमें हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ये तो पूरे मानव जाति के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं। ग्रहण कर गुण जगतसी अवगुणादि खन को अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो। आप भेद को समझो। आपको जो है गुण को ग्रहण करनी है। हर चीज में गुण है। नीम का पेड़ में अलग गुण है, आम का पेड़ में अलग गुण है, कटहल का पेड़ में अलग गुण है, आम में भी अलग अलग गुण है। वैसे ही जो है मानव जाति में भी अलग अलग चीजें हैं। आपको जो उसमें आपका मतलब का है ले लीजिए, और जो मतलब का नहीं है वो छोड़ दिया करिए। जो है आप भेद को समझिए। ये पूरे संसार में सब कुछ है। प्रभु भी है, माया भी है, चोर भी है, डकैत भी है, बदमाश भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है। आप भेद समझ जाओ। इस संसार में सब कुछ है। आपको अपना मतलब से ये जीवन देखो। धरती के ऊपर जो है जितने भी जीव जो है आए हैं सब प्रभु के ही है। सबका काम क्या है? पूरे धरती को जो है बदलते रहना। हम कोई चीज खाते हैं, उसका मल बनता है, वह मल किसी और के लिए भोजन होता है, फिर उसका भोजन किसी और के लिए भोजन होता है, फिर वही जो है फिर और होता है। पूरा सृष्टि जो है इसी चक्र में चल रही है। आप पेड़ पौधों से जो अन्न होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का जो असली चीज आप खाते हो, यह आपके लिए है। कोई भी जानवर है, उसे खाली गेहूं चावल आटा खिला दोगे तो बीमार हो जाएगा वो। आप भेद को समझो। जैसे आपको काजू किशमिश बादाम और पूरा सेव संतरा रख दिया जाए, जो महंगे फल हैं, आप पहली बार तो जोर लगा करके खा जाओगे, आप दूसरे दिन खाया नहीं जाएगा आपको। वैसे ही पशु को जो है खूब चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, आटा दे दीजिए, क्या वो दबा करके खा जाएगा और मर जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। यदि पशु को, जानवर को छोड़ दिया जाए और खूब गेहूं खा ले या आटा खा ले, कोई भी चीज खा जाएगा वो खूब दबा करके, लेकिन वो फिर मर जाएगा।
आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है? ये प्रकृति में बनाई गई है। जो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है, वो माता धरती के लिए है। वो माँ धरती उसे खा जाती है, खत्म कर देती है, उगा देती है। जो बीच का हिस्सा है वह जानवरों के लिए है, अन्य जीव जंतु के लिए है। और जो ऊपर का जो अन्न है, या जो धरती का जो अन्न बनता है, आलू अलग चीज है क्योंकि वो धरती में होता है, शकरकंदी अलग चीज है, वह धरती में होता है। तो वह भी मानव के लिए है। लेकिन आप बोलो कि नहीं, मानव केवल घास फूस खा ले तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है खा सकता है, साग सब्जी। तो हर जीव के लिए बना हुआ है ये धरती पर। तो सभी जीवों का समान अधिकार है रहने के लिए। हम लोग तो क्या करते हैं, सबको मार करके भगा देते हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है, अब ये सब विषय बड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारा विषय जो है इस चेतना को प्रभु में लगा देना है। हमारा विषय यही है। लेकिन इसी विषय में सारी चीजें आने लगती है तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जो है गुरु का चरण में है। आप भेद को समझो। जो हम अन्न खाते हैं, हम मल के रूप में बाहर करते हैं। वही मल जो है, अब गोबर देख लो, समझ जाओ आप जो है। क्योंकि ऐसा बोलने से ही बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि आप कुछ भी बोल देते हो। जो सत्य है तो बोलना पड़ेगा ना। देखो, गाय क्या खाती है? वह घास फूस खाती है, वह गोबर कर देती है। गोबर आपके लिए अमृत है, उसमें मनुष्य के लिए भी अमृत है, उसमें एंटीसेप्टिक है। गाय के गोबर से घर का लिपाई कर दीजिए, कीटाणु मिटाणु सब जो है, कोई अन्न का दाना भी गिर जाएगा, आप उसको खा जाओगे, वो नुकसान नहीं करेगा। गाय का गोमूत्र भी जो है आपके लिए अति लाभदायक है, हर जगह सिद्ध हो चुका है। और ये भी आज सुन लो आप जो है, आजकल संसार में जो भी है, आजकल जो संसार में जो भी है, हर माता जब जो है गर्भ धारण करती है तो डॉक्टर पूरा बताता है सब सही है, सब सही है, सब सही है। और जब वो डिलीवरी का दिन निकालता है तो उसी समय बोलता है पानी कम हो गया, फलाने हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग इसको आजमाओ। गोमूत्र, गाय जब जो देसी वाली गाय है, जर्सी वाली गाय का नहीं चलेगा। देसी गाय, हम लोग कितना मतलब जो है मनुष्य गिर चुका है। आप देखो, गाय का गर्भ धारण जो है कैसे कराता है? सांड को नहीं ले आता है, उसका बीज ले आकर के मशीन से उसके गर्भ में धारण कर देता है। वो बच्चे में जो ऊर्जा होगी, आप खुद सोचो, वो बच्चा मर जाता है। मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ। गाय ले आए, उसका सांड के साथ उसको मिलन नहीं कराया गया। मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या क्या लगाते हैं दिमाग जो है, वो प्रभु से अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। देसी गाय लाए हमने घर में, अपने पैसे से खरीद करके और दिया। फिर उसका गर्भ धारण जो है सुई से करा दिया गया। गर्भ धारण किया, वो बच्चा मर गया, वो गाय भी जो है ना खत्म हो गई, बिक्री कर दिया। मतलब आप विचार करो, उसके अंदर वो ऊर्जा कैसे होगा? अब ऐसे बातें बोलने से फिर लोग नाराज हो जाते हैं। आप सत्संग में ऐसी बातें बोल देते हैं,
अरे सत्य तो सत्य ही है। तो जो गाय का जो गोबर करती है, आपने देखा होगा गांव में या जो है शहर किनारे ही मट्टी के ऊपर यदि गाय गोबर कर देती है, दूसरे जीव हैं जिसको गोबरैला बोलता है, वह गोबर को गोल गोल बना करके और लुढ़काते लुढ़काते अपना घर में ले जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि प्रभु ने आज हमें भोजन दे दिया। गाय का मल है वो, उसे मल नहीं कहते। मल जो है मनुष्य का कहा जाता है। तो गाय का जो गोबर है वह उन कीड़ों के लिए भोजन हो गया और सब वो गोल गोल बना करके लुढ़का लुढ़का करके अपना घर में ले जाते हैं। वो भी जीव हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। उसको लुढ़का लुढ़का करके आपस में एक ऊपर को उठाता है, एक नीचे को खींचता है और गोल बना बना करके अपना घर में ले जाता है भोजन के लिए। तो यह सृष्टि ऐसी ही बनी है। एक चीज बिगड़ करके दूसरा में परिवर्तित हो जाती है। वो दूसरे का भोजन होता है, फिर उसका भोजन, फिर उसका भोजन, फिर वही जो है मट्टी में बदल जाता है और उसी मट्टी से फिर नया फल फूल उदय होता है और आप खाते हो। कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई भी जीव जो है मारने के लिए नहीं है आपको। अब फिर ये विषय लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सत्संग 1.5 घंटे का हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है। मेरा सब मिला कर की कहने का मतलब क्या है? सब जीव के अंदर में चेतना वही है। ये सृष्टि ऐसी ही बनी है और पूरा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी उसी चक्र में फंसे हुए हैं। बाढ़ से बाढ़ भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कामन विधि पाव। तो आपका काम इस संसार में बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है इस संसार में। तो जो है गौ माता, जिसको माता कहा गया है, ये पूरे संसार को पालन करेगी। हम लोग भुला गए हैं, हम लोग गौ माता को छोड़ दिया, हम लोग गौ माता को पालन नहीं करते हैं। गौ माता हमारी पालन करती है। पूरा संसार सृष्टि तभी बचेगा जब तक ये गौ माता धरती पर रहेगी, तभी तक ये जो है ये धरती चलेगी। आप पूरे संसार समझे, क्योंकि विषय लंबा हो जाता है। स्वामी जी का ज्ञान तो जीवन मरण से ऊपर का है। स्वामी जी के ज्ञान मृत्यु तो खेल है, क्रीड़ा मात्र है। ये जीवाना मारा न को जो डरी, ताकार नहीं यह काम। तो वही मैं बता रहा था कि जब माँ का जो है 9 महीना पूर्ण हो जाता है, उसी समय जो है जब उसके शरीर के अंदर परिवर्तित होने लगता है, अब लगता है कि इसका प्रसव होगा। आपको इंजेक्शन लगाने का जरूरत नहीं है। गोमूत्र और गोबर मिला लो और उसी का रस जो है एक शीशी में निकाल करके 2 चम्मच पिला दो उसको। ये प्रसव हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और अब यदि आपको लगता है कि नहीं इससे जो है हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, जो गाय जो है
वह बच्चा दे देती है 41 दिन, 1.5 महीना बाद उसका गोमूत्र और गोबर जो है शुद्ध हो जाता है। अभी तक तो गांव में लिपाई हो रही थी, अभी चूना आ गया, सीमेंट आ गया, और उस जो है उसी पर सब काम चल रहा था। तो आप पहले ही से पी करके देख लो कि ताकि बीमार तो नहीं पड़ रहे, नहीं तो फिर मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे आप लोग, केस कर दोगे, ऐसा बोला तो ऐसा हमने किया। ये जो हमने सुना है वह सत्य ही है, तो आपको ये करने में क्या तकलीफ है? गांव में है, गोमूत्र ले आओ, शीशी में रख दो, हजारों साल तक वो खराब नहीं होगा। और गोबर ले आ दो, उसमें मिला दो, दोनों को कपड़े से छान दो, 2 बार कपड़े से छान दो, पी करके आप देख लो। ये पंचामृत तो इसी का ही तो बनता था। अब फिर वो ये विषय अलग हो जाता है। तो आपको दुनिया भर के दवाएं खाते हो, डॉक्टर भी कहता है इसका साइड इफेक्ट होता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हो। और इसको आप प्रयोग करके तो जो है ना, आप देखो, गोमूत्र ले लो। हम तो बचपन में, हमको जो है छोटे थे, जब छोटे थे हम, इतना छोटे थे कि वो जो है क्या बोलते हैं, गाय से भी डरते थे। जो है एक मुसलमान थे, आए हुए थे, और वो मट्टी का बर्तन लेकर के आए थे कि गाय जो है जब वो इसका मूत्र करेगी तो इसको जो है इकट्ठा कर लेंगे। वो मुसलमान बेचारे बैठे थे जो है मेरे घर पर ही। अब बैठते बैठते कब वो गोमूत्र करेगी और कब वो लेंगे, वो परेशान हो गए। बैठे बैठे 2 घंटा तक रहे। बोला बेटा तुम इसको तुम रखना, जैसे ही जाएगी ना गोमूत्र करेगी तो तुम जो है रोप लेना। अब हम गए जो है, तो अब हम तो डर गए जे, अरे बोला जल्दी करो, जब वो दोबारा आए तब तक उसने जो है मूत्र त्याग किया। बोला जल्दी करो, दूर से हमको देख करके बोल रहे हैं। हम गए तो उसमें इकट्ठा नहीं कर पाए, फिर भी जो है 2-4 चम्मच इकट्ठा हो पाया। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जीवन जो है इसी में हो जाएगा। ये तो जीने की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन स्वामी जी बात मरने की करते हैं। मृतो आपदी खतमरी, ऐसा मरण सहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आम के अंदर में पेड़ आ गया तो वह गिरेगा ही गिरेगा, वह पक करके पक्का गिरेगा ही गिरेगा। जब फल आ गया तो गिरना ही है धरती पर। आप सबका जिसका उम्र 60 साल के आसपास में है, सब नॉर्मल डिलीवरी में पैदा हुए हैं, सब नॉर्मल डिलीवरी में पैदा हुए हैं। और माताएं, हर माता जो है 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, 12-12 जो है पुत्र पुत्रियां उत्पन्न किया है। आज क्या हो गया, 2 पुत्र उत्पन्न करने में हालत खराब हो जाती है, 2 पुत्रियां उत्पन्न करने में हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे ही होगा। आप भेद को समझो। हम मेडिकल में कहाँ पहुँच गए, ये सब बहुत सारे बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को समझो। यहाँ एंटीबायोटिक
आपके शरीर के विरुद्ध दवा दी जाती है। आपका दर्द हो रहा है लेकिन वह महसूस नहीं होगा। वही दवा आप खा करके और दुनिया भर की बीमारियां जो हैं पैदा हो रही हैं, और सब लोग बड़ा खुशी से खा रहा है। दर्द हो रहा है और दवा खा लिए हैं, दर्द महसूस नहीं हो रहा है लेकिन दर्द हो रहा है। दवा नहीं खाओ तो वह दर्द होता रहता है। इसका मतलब उसका इलाज सही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसका इलाज सही नहीं हुआ। जब आप सदगुरु के जब हंस हो जाते हो तो आपको जो है सब आने लगता है। इंजीनियरिंग आएगा, मेडिकल आएगा, समाज सुधार, सारा ज्ञान तो सदगुरु के चरण में है। सारा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। पोथी पाड़ी पाड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। ये ढाई अक्षर प्रेम का है क्या? ये संसार नहीं बुझता है। कभी कभी जो है ऐसे ही इसको सुना देते हैं, संसार मुस्कुरा करके खुश होकर के चला जाता है। अरे वहां भेद है। वह प्रेम आपके गुरु के चरण में होना है और वह प्रेम सूरत से होनी है। जब ये प्रेम हो जाएगा तो आपके अंदर सब ज्ञान आ जाएगा। आप महाप्रतिभावान हो जाओगी। वह संसार वाला प्रेम नहीं है, ये जो है चेतन प्रेम है। तो स्वामी जी की कला जो है जीने के लिए तो सब सिखाता है, पूरा संसार सिखा रहा है, लेकिन स्वामी जी जो है मरने की कला सिखाते हैं। मरने का सीख जाओ, जीना अपने आप ही आ जाएगा। मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से। तो ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, मर कर फिर मरे ना नहीं। मतलब क्या हुआ? दोबारा धरती पर ना आना। मर कर फिर मरे ना नहीं, उतामा मारा ड़काय। मर कर फिर मरे ना नहीं, उतामा मारा ड़काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तमा मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों। तो आप गुरु विधान से समाधि लगा करके शरीर का त्याग कर दो।
आपको त्याग करना ही होगा, नहीं तो आपका योग पूर्ण कहाँ होगा बताओ। इस शरीर से पहले ही निकल जाओ, पहले ही मृत्यु को वर्ण करो जो है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, स्वामी जी का सिद्धांत यही है। मर कर फिर मरे ना नहीं, उतामा मारा ड़काय, देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। तो आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बैठ करके जो है शरीर का त्याग किए हैं। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज योग विधान से बैठ करके शरीर का त्याग किया है उन्होंने। मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु का मतलब जन्म हो जाता है, आप भी समझो। स्वामी जी जन्म नहीं लिए, वह तो क्या रहे हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव, लो आयगिनी स्वरूपा भाया, अब का चुरा न भी। हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब का चुरा न भी। हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव, लो आयगिनी स्वरूपा भाया, अब का चुरा न भी। और स्वामी जी एक दोहा अलग भी लिखते हैं, आपन रूप बनाइया, लो आयगिनी स्वरूप, सतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले मति अभी मानया। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु से ये प्रार्थना करते हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सी वकभाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न परभाव। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु से प्रार्थना किए और कहा कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं, मुझे हमेशा याद रहे कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। मेरी भक्ति जल मिनवत रहे, आपके अलावा मैं जीव नहीं, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने शरीर का आध्याय त्याग किया। तभी तो स्वामी जी ने लिख रहे हैं, मर कर फिर मरे ना नहीं, उतामा मरणकाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है।
आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और इसी विधान से शरीर का त्याग करना है। ऐसे नहीं त्याग होगा तो फिर कहेंगे जो है ना जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब जन्म होता है। आप मृत्यु का अलग अर्थ समझते हो, लेकिन अध्यात्म में मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। आप देखो, विचार करो, आपका मन को कोई मार सकता है? पूरे सृष्टि में, संसार में कोई नहीं मार पाएगा। मन को मारने का कोई हथियार नहीं है संसार में। आपके शरीर को कैद कर लेगा, आपके शरीर को कैद कर सकता है, कमरे में बंद कर सकता है। मन को कौन कैद करेगा आपको बताओ? आपके शरीर को वश में कर सकता है, मन को तो कोई भी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो मन को जो है कैद कर ले। लेकिन एक ऐसा फूल भी है, ये मन जो है पूरे संसार में कुछ भी कर लो, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो आप जो है थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन फिर भी ये चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा पुष्प है, फूल से ये मर जाता है। पूरे संसार में कितना भी हथियार लगा लो, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब मन को मारा नहीं जा सकता है तो आत्मा को कैसे मार पाओगी? मन का ही जो है, चेतन मन ही तो जो है शुद्ध होकर के वही तो आत्मा बन जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, यही मन जो है अवस्था है इसकी। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो अब मन हो गया, मन के बाद जब वो शुद्ध हो जाती है तो उसकी 7 अवस्था हो जाती है। देखो, जब गाय के थन से आप दूध निकाल लेते हो तो वो दूध होता है, उसको गर्म कर देते हो, मलाई पड़ जाती है तो मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो गया। उसमें जोरन डाल देते हो तो वो दही बन जाती है। अब वो जम जाती है तो मलाई अलग निक हो जाता है। फिर उसको कर देते हो तो मट्ठा हो जाता है, और वही दूध को खूब जलाते जलाते गाढ़ा हो जाता है तो रबड़ी हो जाता है। फिर वही जो है जलने लगता है, ठोस हो जाता है तो खोआ बन जाता है। आप भेद को समझो, वैसे ही मन की अवस्था है। तसाप्ता सुरति जड़ दिशमी अष्टामाया चरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष वे पावे अमृत नाम। तो 7 अवस्थाएं जो है मन की कही गई है। पहला भूमि पर अलग मन होता है, दूसरा भूमि पर अलग मन होता है, तीसरा भूमि पर अलग मन होता है, चौथा भूमि पर अलग हो जाता है। फिर वहां से सूरत चालू हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो जो सूरत जो है, जो गुरु के चरण को स्पर्श करती है, ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे विश्व के अंदर में ऐसा सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। जब आपकी चेतना सुरति जो है गुरु के चरण को स्पर्श करती है, भूमि पर, मंडल पर, तब वही जो है आत्मा वही है। इसको सदगुरु के हंस हंसनी देखते हैं, बूझते हैं, समझते हैं। अब भजन चल रही थी
काशो सौमी रन की बेरिया, भजन कर चढ़ी गगन अटरिया। अब इसमें सारा भेद है, इसको संसार नहीं जानेगा, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस वृंद है वो बूझ जाते हैं। काशव सौमी रन की बेरिया, भजन कर चढ़ी गगन अटरिया। ये गगन अटरिया क्या है और कैसे वहां चढ़ोगे, ये सारा भेद जो है सत्संग में ही खुलता है। भजन में सब लिखा है स्वामी जी ने, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो बूझ जाओगे। सब स्वामी जी ने सब कोई छुपाया नहीं है, थोड़ा थोड़ा छुपाया है। देखो एक बार जो है आप भेद समझ जाओ, जब जो है आप संसार में आ जाओ। देखो जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, जब जन्म लेता है तो उसको जो है माँ उसे स्तन उसको पकड़ा देती है, मुंह में पिला देती है। पहली बार एक दो बार पिला देती है, फिर बच्चा अपने आप ढूंढ करके पहुंच जाता है। माता सोई रहती है, फिर भी बच्चा जा करके पीने लगता है। आप भेद को समझो। और कोई कोई माताओं का तो जो है दो दो बच्चे हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कौन दूध पिया कौन नहीं पिया। बहुत सब लीला है, अब छोड़ो इसको, चीज़ों को जो है। प्रकृति की चर्चा थोड़ा सा जरूरी है। कहने का मतलब क्या है, वैसे ही जब ये भेद है, जब सदगुरु आपको जो है ज्ञान लखा देता है, अमृत चखा देता है, फिर आपको चखना है। तो वही कहते हैं काशव सौमी रन की बेरिया, भजन कर चढ़ी गगन अटरिया। तो जहाँ जहाँ स्वर वेद में गगन गगन आया है वो समझ लेना वो भेदिक बातें हैं, उसको सत्संग में आप बूझ जाना। गगन मंडल में, वो गगन तो कबीर साहब बताए और ये स्वामी जी बता रहे हैं। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। आजकल पूरे भारतवर्ष में बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु का मतलब क्या हुआ, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, एकदम एसी का माहौल है पूरे भारतवर्ष में। कहीं कहीं थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये मौसम बिल्कुल बसंत का ही है। न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, एक कंबल ओढ़ लो आपका काम चल जाता है। और भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, ये भी आप बूझ जाओ, एक पूरे संसार में जैसा मौसम है वैसा मौसम भारत के हर कोने में है। इंग्लैंड में, जर्मनी में सब बर्फ से ढके हुए हैं। अभी तो सब पिघलना शुरू हो गया। और भारत में भी जो है कारगिल में, लेह में, लद्दाख में सब बर्फ से बंद है, अभी सब खुलेगा। तो बर्फ देखना है तो अभी हवाई जहाज से आप जो है क्या लेह लद्दाख पहुंच जाओ, जगह जगह बर्फ आपको मिल जाएगी। आप भेद को समझो। अभी आपको बर्फ देखना है तो दिल्ली से जो है 4,000 रुपया खर्च करो, आप दिल्ली से जो है लेह पहुंच जाओ। आपको उधर 4,000 आना 4,000 जाना, 8,000 और 8-10 हज़ार और रख लो, 20,000 में पूरा बर्फ का जो है, जो स्विट्जरलैंड और क्या क्या घूमने जाते हैं वो सारा वहाँ मिल जाएगा। गर्मी देखना है तो राजस्थान में चले जाओ, अभी भी
वहाँ जो है ना गर्मी शुरू हो गया है, जो है बरसात देखना है। मतलब भारतवर्ष एक ऐसा देश है, आज ही के दिन आप जो चाहो जहां चाहो सब देख सकते हो। हर तरह का मौसम जो है भारत देश के ऊपर है। और जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो है ऐसा देश क्या है, वहां 12 महीने जो है सर्दी है, और नहीं तो भयंकर सर्दी है। भारत में सब मिलेगा, सर्दी वाला भी मिलेगा, बर्फ वाला भी मिलेगा, बरसात वाला भी मिलेगा, ठंडा गर्म वाला मिलेगा। ये खाली गगन अटरिया पर हो रहा है भजन सत्संग जो है। फिर आ जाओ, अपना मूल लाइन में आ जाओ, आप भेद को समझिए जो है। तो यहां जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, गगना मंडल में घर करी सहजा शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। गगना मंडल में घर करी सहजा शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गगन मंडल में 12 महीना बसंत है। अभी आपके यहाँ जो है बसंत ऋतु चल रही है, और लद्दाख में बसंत ऋतु कब चालू होती है, जब यहाँ भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, मई और जून का। मई और जून के महीने में वहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है, वहाँ बसंत का मौसम हो जाता है। तो भारत में आज ही के समय में बसंत का मौसम चाहिए तो पूरा ऑल इंडिया में आ जाओ। वो ठंडी का दिन में चाहिए, भयंकर ठंडी का बर्फ देखना है तो वहां आ जाओ। और 12 महीना बसंत चाहिए तो सदगुरु देश में चलो, वहां सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। तो गगन गगन जहां जहां आया है वो समझ लेना विशेष है, इसका कुछ महत्व है। और जब सदगुरु का ज्ञान ले लोगी तो आपको गगन का भेद ही खुल जाएगा। तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार लीलायंतर देखिया परम पुरुष दरबार। अब स्वामी जी खोल दिए, एक तरफ से स्वामी जी आपको कुछ बता दिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, काशव सोमी रन की बेरिया भजन कर चढ़ी गगन अटरिया। तो सदगुरु साथ में है तो वो तो एक ही पल में चढ़ जाओगे गगन अटरिया में। और ये है, और नहीं तो धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। तो और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी सहजा शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो वहाँ का मौसम 12 महीना है। जो आपका घर है, आपका चेतन घर है, वहाँ हमेशा बसंती बसंत है। और स्वामी जी अपने आप देखो खोल रहे हैं, गगन मंडल में घर करी
उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं वह वहाँ रहते रहते जान गए हैं, बूझ गए हैं। कोई कोई रहता जानता है लेकिन रहता नहीं है। तो नहीं रहोगे तो आपका घर कैसे चलेगा? आप अपना घर में नहीं रहोगे, 4 दिन चले जाओ, एकदम सब उजड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी जो है स्त्री अपना घर छोड़ करके नहीं जाती है। अब यहाँ भी भेद है। कोई भी स्त्री जो है, पत्नी जो अपना घर छोड़ करके नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ से गई तो सब ये बिखर जाएगा, सब उजड़ जाएगा। पूरा जो संवार करके रखा है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कोई भी स्त्री जो है अपना घर छोड़ करके नहीं जाती है। तो आपका घर तो चेतन देश में है। अब यहाँ आप बोलोगे कभी आप प्रकृति में ले आते हैं, कभी चेतन में ले आते हैं, ये समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वास्तव में आपका घर तो चेतन देश में ही है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो अपना घर छोड़ करके आप जाओगे तो दुख ही होगा। अपना घर छोड़ करके जाओगे तो दुख ही होगा। अब संसार में भी बूझो या चेतन देश में बूझो, चेतन देश में भी यही है। आप काहे लिए संसार में आ गए? तो स्वामी जी ने क्या कहा? आप भुला गए। स्वामी जी वही कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव। आप वहां भुला गए, आप तो राजा बन गए, फिर छोड़ दिया। अरे आनंद गुरु का चरण में है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। गुरु के चरण से मन को हटाया तो काल पकड़ लेगा। नाम न जाने गाँव का भूला रग जाए, काल पड़ेगा काटेवा अगमन कस न कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बिना गुरु का कुछ होने वाला नहीं है संसार में। देखो, आपको माया जो है बड़ी प्रबल है। ये इतने दाव पेच इसके हैं, आप बूझ ही नहीं पाओगे। आपको कोई पकड़ लेगी। माया के पास इतने फंदे हैं, सारे ऋषि मुनि सब हार गए। आप कैसे जीत पाओगे? ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष सब लोग हार गया, और आप बिना गुरु के कैसे आप पार पाओगे? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे आपका घर बड़ा आनंद वाला है। आप एक बार थोड़े देर के लिए जाओगे तो थोड़ा मजा आएगा। अरे वहां रहने की आदत डालो, धीरे 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 धीरे। इतना है तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे ही पास में है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैयर के रहना, पिया बिननी को नाही नैयर के रहना। ये सारा माया का देश है, यहाँ दुख ही दुख है। और आपका घर तो सुखों का भंडार है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। कौन कह रहा है? स्वामी जी बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? आपके घर के बारे में बता रहे हैं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति सुंदर है शीश,
चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भी सखी सुध उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है की सखी सुध उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही मान भावनी सुख भोगी मान भावनी सुख भोगे दुख जामे नहीं ली सखी सुध उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावी फिरा चालो हो वही दीप जहाँवासी ऐलु जग माही। ये स्वामी जी कहे हैं, आपके घर के बारे में बताए हैं। सखी सुध उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही मान भावनी सुख भोगी गति चेतन है विष मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं कि मन वहाँ रहता नहीं, और यहाँ कह रहे हैं मान भावनी सुख भोगो दुख जामी नहीं लीस। तो फिर मैं जो है स्वर भी ढूंढने लगा, तुरंत मिल गया। चेतन मन सोया नित्य है सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंद का मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे इतना आनंद है ना, आप उसी में भुला जाओगे, लेकिन आपको शुद्ध ही रहना है। देखो स्थान है, आप वहां जाते ही एकदम वहां जाते ही मर जाओगे, आपको मृत्यु हो जाएगी। इसलिए विहंगम योग में नहीं आना। अब उल्टा सत्संग सुन लो, मरना है तब यहां आना, और जीना है तो संसार में रहना। आराम से पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, सब मिलेंगे, शांति आनंद नहीं मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आनंद चाहिए तो फिर यहाँ आ जाना जो है। कहाँ आओगे? तो हंसा लोका हमारे पहले वो भजन पूरी हो जाए तो सदा पल स्वामी समझावे फिर चालू वही दिस जहाँवासी ऐलु जग माही सदा फल स्वामी समझावी फिर चाला हो वही दीप
जहवासी ऐलु जग माही। तो मान भावनी सुख भगे, दुख जामी नहीं लीप, सखी सुधिय उदीस। जहवासी ऐलु जग माही। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवनामुक्त जीवनमृता का, दुर्लभाया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। अनुभव परमानंद का, अनुभव परमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवनमृता का, दुर्लभाया जग जान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये शरीर छूटेगा नहीं जल्दी। आप सोच रहे हो कि छोड़ते भाग जाओगे, भाग नहीं पाओगे। आनंद तो आप ले लोगे, आनंदित भी हो जाओगे, अपना प्रभु से मिलन भी कर लोगे, लेकिन ये शरीर नहीं छोड़ पाओगे। कारण कि आपको ये मिला हुआ है भोग भोगने के लिए। तो संसार का भोग भोग लो और फिर उसी में समा जाना। आपने तो घर अपना देख ही लिया है। अरे बहुत सारे सद्गुरु के हंस हंसनी अपना घर बूझ चुके हैं। ये मैं तो जो है अच्छी तरह से मालूम है, और वहीं रहते भी हैं। कोई 24 घंटा तो नहीं रहता, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, और कोई दिन भर आता जाता रहता है। बहुत चालाक है बहुत चालाक है, बार बार आता जाता रहता है। संतान सहज समाधि है, सहज सुख सार। चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो बहुत सारे हंस हंसनी को मैं बूझता हूँ, वो अपना घर में रहते हैं, थोड़ा देर रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, और फिर कचरा इकट्ठा करते हैं संसार का, और फिर वहाँ जाते हैं, सब छूट जाता है। तो आप भी सद्गुरु के हंस हो, क्योंकि आपको सत्संग प्रिय है, तो अपना देश में रहा करो। कौन मना किया आपको? देखो, जिसको सुरति का बोध है और गुरु का चरण का बोध है, तो वो रहा करे, और नहीं रहेगा तो किसका दोष है बताओ? आगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। रहना आपको है, लेकिन बहुत सारे जो है ऐसे, अब क्या कहा जाए, जो है आपको गुरुचरण से दूर नहीं जाना है, सीधा सीधा आप जो है वो कर लो। जितना उसके गुरु के चरण में आपका घर है भाई, वहीं से आप आए हो, वहीं से पूरा संसार निकला है। सीधा सीधा तो आपको बता दिया, सुख का सागर वही है। सुख सिंधु का
मुख कहाँ। स्वामी जी नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी तो आपके लिए, आप ही क्या है स्वामी जी, आप बूझ नहीं रहे हो। सुख सिंधु का मुख कहाँ, ये आपको बुझाने के लिए ही तो दोहा लिखे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीरथ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो उसका स्वरूप क्या है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो बोल रहा है आनंद तो आपका भजन सुनने में आ रहा है, तो जो है इसका मतलब वही भगवान है। आनंद तो आपका वाणी में आ रहा है, हमको सुनने में हम आनंदित हो जाते हैं, तो क्या वही भगवान है? अरे वो अलग चीज है, वाणी से तो आपको सुनाई जा रही है। अरे मेरी वाणी भगवान थोड़ा हुआ है। तो बोल रहे नहीं, आप तो बता रहे सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराणाधनी जन शिव। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हम तो आप ही जैसा है। अरे भगवान का जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप में है, आप उसी में आनंदित हो जाओगे। अब आप बूझना आपका न काम है। अब मेरे कहने से कौन मानेगा? मैं तो यही कहता हूं, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। तो बूझना आपका काम है। कहाँ आपको आनंद मिलता है? इस सत्संग में मिलता है, इस वाणी में मिलता है, तो यूट्यूब पर है। देखो प्रभु हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, संसार में भी है, उसके बगैर ये सृष्टि रह ही नहीं सकती है। तो एक बार आप बूझ जाओगे तो हर जगह वही लगेगा, वैसे ही है। देखो यहां भी है, पूरे संसार, वो परमात्मा से अलग कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो आपको वाणी सुनने में लगता है वहां लग रहा है, वहां है, वो हर जगह है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। क्योंकि प्रभु जो है विभु है। स्वामी जी ने क्या कहा? जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है। निस दिन सुर तीर काय, जैसे ही गुरु के चरण से चेतना हटती है, वाणी बंद हो जाती है। सारा तो गुरु का चरण में है। अब इतना खोल करके बता दिया, सब कुछ गुरु का चरण में है, जो चाहिए सो मिलेगा। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। सूरज से पकड़ना है,
हाथ से पकड़ना नहीं है। ये सूरत से मतलब मन से, सीधी बात आप समझ जाओ। आप भेद नहीं बूझ रहे। वह लड़की जो औरत जो है, जब वो जो पढ़ाती है तो टीचर हो जाती है। आप बहुत से सारे जो है, माँ भी है, उसका माँ भी उसी स्कूल में टीचर है और बेटी भी है उसकी जो है। तो जब वो वहाँ कुर्सी पर बैठती है तो उसका टीचर हो जाती है, माँ नहीं रहती है। वैसे ही जब आपकी चेतना जो है संसार में हो जाती है तो मन हो जाता है वो, और वही जब गुरु चरण में हो जाती है तो वो सुरति हो जाती है। तो आप देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन, सुरति और निरति, तीन का भेद बूझ जाओ। जब आपका जो है मन में जो है संसार की बातें आ रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा ये काम करना बाकी है, मेरा बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, पत्नी ऐसा है, जो है पति ऐसा है, तो ये समझ लो ये मन हो गया ये। खाना नहीं पकाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कपड़े नहीं धोए, काम वाली नहीं आई तो बाई नहीं आई तो फलाने नहीं आया, तो सब्जी नहीं आई तो राशन नहीं आई। ये सब जो है ये मन का काम है। और जब जो है आपको हम काहे लिए संसार में आए, हमारा गुरु कौन है, मैं कौन हूँ, जब ये सब चिंता होने लगे, वो आनंद है कहाँ, तो वो सुरति हो जाती है। और जब वही गुरु चरण में स्थिर हो जाती है तो वही आत्मा हो जाती है। और वही जो गुरु चरण में समा जाती है, खत्म हो जाती है, तो वही आनंदमय स्वरूप हो जाती है। अभी आप भेद समझ गए। चेतना वही है, आपका पति है। तो अब ये सब बोलने से गड़बड़ हो जाता है, आप बूझ जाया करो, क्योंकि संसार है, मानने के लिए दौड़ता है। बोला इतना काहे लिए, वो लोग नहीं बूझता है सुख क्या है, सुख क्या है। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण में दुख है, लेकिन वह बराबर है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। तो वो सुख 24 घंटा एक समान है, घटता बढ़ता नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। तो गुरु के साथ रहने से वो अनुभव नहीं होता, भाव कम पूर्ण नहीं, एकदम बिल्कुल बराबर रहता है। देखो संसार में हम लोग जो है 1 महीना में इतना वो जो है वो तनख्वाह मिलती है, तो लगता है और कम है, थोड़ा और होना चाहिए, लेकिन यहाँ एकदम बराबर हो जाता है, कम पूर्ण हो जाता है, और जो पूर्ण कम हो जाता, मतलब भाव कम ज़्यादा नहीं होता। इस संसार में हम जाते हैं, कोई सब्जी खरीदता है 40 रुपया किलो, कोई खरीद लाता है 30 रुपया किलो, कोई खरीद लाता है आपका। अब ये संसार है, जैसा आपका मर्जी है आप जो है आप कर लो।
मन की चाल में चलोगे तो दुख मिलेगा, और गुरु के देखो सीधा सीधा आप बुझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा, उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। अभी भी आप बूझे नहीं, स्वामी जी ने क्या कहा, काम कोई करे ते रहे, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी तो ऐसे बताए। और कोई कोई औरत खाना बनाती है तो ऐसे बनाती रहती है, मेरे को ही सब काम करना पड़ता है, मेरे को ऐसे बनाएगी तो उस भोजन का क्या होगा, आप विचार करो। स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करे ते रहे, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो अभी हम लोगों के यहाँ क्या होता है, ओ जैसे वो उधर खतरनाक जगह है, उधर खतरनाक जगह है, वो जहाँ खतरनाक जगह है वो बोलते हैं कुशवाहा साहब को भेज दो। आप भेद को समझो, जो हमारा अधिकारी होता है वो बोला उधर कुशवाहा साहब को भेज दो, जो है उधर भजन गाता रहेगा, सब भाग जाए। उनको मालूम हो गया है इन लोगों का सत्संग चलता रहता है, आप भेद को समझो। बोला वहाँ कोई नहीं जाएगा, अरे कौन जाएगा वहाँ, जो है। ऐसे ही मेरी पोस्टिंग कारगिल में आ गई। अब सब साथी लोग बोला अरे वहाँ कैसे जाओगे, कैसे जियोगे, कहाँ रहोगे, सांस लेना मुश्किल है, फलाने हैं ढिकाने हैं। अरे वो डॉक्टर से भी पर्ची पुर्ची सब बनवा दिए, झूठ साच, ये बीमारी है वो बीमारी है, सब लिखवा करके दे दिए मेरे को, जो है। अब वहाँ की अब कहानी बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इतना ही बूझो। वो आपको तो आनंद तो हर जगह है, हर जगह जो है। तो आप दुखित रहोगे, अरे मेरे को तो यहाँ भेज दिया, इधर मोबाइल नहीं काम करता है, फलाने नहीं काम करता है, आप दुखित रहोगे। और ऐसे चलो भाई थोड़ा देख करके आओ कैसे क्या होता है, कहाँ होता है, जो है। अभी मतलब संसार में बड़ी बाधाएं हैं, आप शांत रहो सब बाधा कट जाती है, जो है। आप शांत रहोगे सारा बाधा कट जाएगी। ये प्रकृति बदलती है ना, आप भेद नहीं बूझ रहे, आप दुखित हो जाते हो, आप धैर्य रखो, शांत रहो, अपने आप सब भाग जाएगा। अरे भाई दोपहर हुआ है, खूब गर्मी है, तो रात भर थोड़ी गर्मी रहेगी, बदलता है ये। अभी दुख है तो शांत रहो, पत्नी ने कुछ बोल दिया तो चुप रहो, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और आप ही बरसने लगोगे तो लफड़ा हो जाएगा, जो है। इसलिए पति कुछ भी बोले शांत रहो, पत्नी कुछ भी बोले शांत रहो, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा वो। आप यही भेद नहीं बूझते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन गुरु के यहाँ चरण में नहीं बदलता है, वहाँ बराबर आनंद रहता है, 24 घंटा है। मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी बता रहे हैं, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी
समुद्र है, बिन गुरु को यह न पाए। तो आप संसार में काहे लिए आए? अरे गुरु को छोड़ना नहीं था, गुरु को छोड़ दिया तो आ गए संसार में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, या ब्रह्म कर अभिमान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आनंद आप में नहीं है। आनंद जो है केवल गुरु का चरण में है। तो गुरु को चरण को काहे लिए छोड़ दिया? आप छोड़ दिए तो आ गए। अब सदगुरु लखा दिया कि भाई देखो गुरु के चरण में है, अब आप उसको चीख लो, बूझ लो, समझ लो और फिर चल चलो। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह जामतीन लोका का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी, हंसा हंस मिली हु सुख होई, शब्द जीत चलो हंसा हमारी। शब्द जीतना का मतलब है गुरु के चरण में सुरति को एकदम फिट करके रखो, उसी में समा जाओ। तो शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रही, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन ही जा ही बिगई, हंसा जीवन ही जा ही बिगई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो गुरु के चरण को सूरज से पकड़े रहोगे तो फिर संसार में नहीं आओगे। इतना खोल खोल करके आपको बता दिया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। स्वामी जी के ज्ञान तो सब खुला हुआ है, एकदम बूझना आपका काम है। आप बैठ करके शांति से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा पकड़ करके रखो। अरे पकड़ा जाए प्रेम हो जाएगा आपका। आप यही नहीं बूझते हो। सुरती की डोरिया गगन भी चल गली, होई गईले पियासी स्नेह हो। तो सब तो आपका भजन में सब कुछ लिखा हुआ है। आप खूब भजन गाया करो। अरे पूरा 21 भजन याद कर लो सब लोग जो है, और अब भजन गा गा करके अपने देश में पहुंच जाओ। स्वामी जी का इतना बढ़िया ज्ञान है, नाचते गाते बजाते कोई नहीं बुझेगा। आप अपने आप पहुंच जाओ, अपने आप भजन गाते गाते आप चले जाओ अपना देश में जो है। आप संसार में रोते रोते जाओगे। सदगुरु के हंस, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, कोई संसार नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे आंखों को आंसू को केवल सदगुरु जाने, बाकी कोई नहीं जाने। तब न है बहादुरी। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के बड़े भाग से मिले हैं ये। अरे स्वामी जी तो आपको बता रहे हैं, प्रेमाधार टूटे नहीं वहराई का समान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेमारा तन धन कान,
क्षण भी अगर नहीं सही सके, उत्तमा प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखे रहोगे तो आप भी जो है आनंद स्वरूप हो जाओगे। अब इतना बता दिया फिर भी नहीं संसार में नहीं जाना। आप संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन शांति आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि यह है नहीं यहां पर। स्वामी जी बता रहे हैं दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तो गुरु के चरण में समा जाओ। अब वो जितना हम आसानी से बोल दे रहे हैं ऐसे नहीं होगा, उसका भेद है। गगन मंडल में जाना पड़ेगा और वहां रहना पड़ेगा, तब आनंद बुझाएगा। और आपका प्रेम होना चाहिए। देखो प्रेम होगा बताए तो आपको। कल जो है ड्राइवर ने बोला प्रेम में जो है जहर भी पिया जाता है और जो है ना गुस्सा में जो है मीठा भी नहीं खाया जाता। अरे मैं बोला तू कहाँ से ये जान गया जो है? अरे बोला साहब ये तो हम बहुत दिन से बोलते हैं, प्रेम में जो है जहर खाया जाता है और जो है गुस्सा में मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। आए सदगुरु के मीठा भी खाया नहीं जाता। तो आप भेद बूझ जाओ, ये माया का चाल को छोड़ करके गुरु चरण में समा जाओ, तो आपका प्रेम कमी है। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस संसार में इंद्रियां चाहिए, वहाँ इंद्रिय फिंद्रिय की जरूरत नहीं है, वहाँ तो अपने आप ही में है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बहुत देर हो गया जो है 7 8 बजे 7